झारखंड में चुनाव को लेकर आम जनता उत्साहित है, क्योंकि जिस तरह से वर्तमान में राज्य की सरकार इंडी गठबंधन की सरकार है, लोग काफ़ी त्रस्त है, लोग परेशान है। आज इस सरकार के द्वारा राज्य को बदनाम करने का काम किया, राज्य के लोगों को छलने का काम किया। तो अब आम जनता इस चुनाव का बीड़ा उठाई है और निश्चित रूप से आने वाले समय में जो एक संकल्प है लोगों का कि फिर से एनडीए की सरकार हमें बनानी है। जब डबल इंजन की सरकार 2014 से 19 तक जब यहाँ पे एनडीए की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो पूरे झारखंड प्रदेश को अगर देखें तो एक तो विकास के मामले में एक नया कीर्तिमान रचा गया, चाहे उग्रवाद हो, उग्रवाद का खात्मा हुआ और आम लोगों के अंदर एक अच्छा माहौल बना, जिसके वजह से निवेशक भी आ रहे थे और एक राज्य पूरे देश के अंदर एक झारखंड की अलग पहचान बन रही थी। लेकिन इस सरकार के आने के बाद से आज उग्रवाद फिर से अपना सर उठा लिया। आज अपराध की घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही है, अपराधी बेलगाम घूम रहे हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। मुख्यमंत्री के जिला में देखें तो महिलाओं के साथ कहीं दुष्कर्म करके हमारी बेटियों को पेड़ में लटकाया जाता है, कहीं बेटियों के साथ दुष्कर्म करके कई टुकड़ों में काट के उसका शव किसी के घर में रखा जाता है, किसी के तेजाब फेंका जाता है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। यानी अपराधी बेलगाम है और तुष्टीकरण की नीति ये सरकार अपना रही है, जिसके वजह से आम लोग परेशान है। आज घुसपैठिए हकमारी कर रहे हैं आम लोगों का, हमारे आदिवासी भाइयों का, आदिवासी बेटियों के साथ शादी करके वो उनका ज़मीन भी छीन रहे हैं और उसकी पहचान भी मिटाने में लगे हुए हैं। तो इसलिए ये सरकार निश्चित रूप से निरंकुश हो गई है और आम लोग परेशान हैं। और आज जो हमारा संकल्प पत्र 3 तारीख को संकल्प पत्र आया, उस संकल्प पत्र में राज्य को एक नई दिशा, एक अच्छी सोच के साथ हम काम कर रहे हैं कि जब सरकार हमारी बनेगी उसमें हम महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए 2100 रुपया गोगो दीदी योजना के माध्यम से हर महीने के 11 तारीख को देंगे। उसके साथ ही साथ महिलाओं के लिए जो गैस सिलेंडर है 500 रुपये में सिलेंडर दिया जाएगा और 2-2 सिलेंडर जब कोई त्यौहार हो साल में 2 सिलेंडर मुफ्त होगा। इसके साथ ही हमारे युवा साथियों के लिए, भाइयों के लिए राज्य के अंदर जो सरकारी जो वैकेंसी है 2,87,000 वैकेंसी है, उसमें हमारे जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उनकी भर्ती होगी, साल भर के अंदर उनकी भर्ती होगी और बिना किसी परेशानी के उसमें उनकी नियुक्ति की जाएगी। उसके साथ युवाओं के लिए जो बीए और एमए करने वाले बच्चे हैं 2 साल तक उनको 2-2 हज़ार रुपया ताकि वो तैयारी कर सके, उसकी भी व्यवस्था की जाएगी। साकार घर के माध्यम से हम जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो लोगों को घर मिल रहा है, उसके साथ लोगों को आज के दिन में काफ़ी परेशानी है, बालू मिलना है, बालू की तस्करी हो रही है जिसके वजह से नहीं मिल रहा है। लोगों को फ्री बालू दिया जाएगा। पिछली सरकार में 1 रुपये में 50 लाख तक की संपत्ति हमारे महिलाओं के नाम रजिस्ट्री होती थी, फिर से उसको हम चलाएंगे। मुख्यमंत्री संवाद में 181 जिसके तहत कोई भी शिकायत कर सकता है, शिकायत का उसमें निवारण होता है, तो उसको फिर से हम लागू करेंगे। किसानों के लिए किसान सम्मान निधि के साथ साथ 3100 रुपये में धान की खरीदी होगी बिना कटनी छटनी के और 24 घंटे के अंदर डीबीटी के माध्यम से उनको पैसा दिया जाएगा। हमारे किसानों को जिस तरह से 5,000 रुपया प्रति एकड़ हमारी पिछली सरकार दे रही थी, फिर से उनको दिया जाएगा। तो इस तरह से सभी को साथ लेकर महिला, युवा, किसान और गरीब सबको साथ लेकर चलने का हमारी सरकार का संकल्प है और ये मोदी जी का संकल्प है, मोदी जी की गारंटी है, उनके गारंटी पर हर किसी को भरोसा है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में भी झारखंड में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी, ये पूरा विश्वास। कल योगी जी आए थे, उन्होंने कहा कि कटोगे मटोगे तो दिक्कत होगी। नहीं, बिल्कुल आप देख रहे होंगे कि आपस में बंटने से क्या स्थिति होती है, तो अब इस चीज़ को लोग समझ रहे हैं। आज इसी के वजह से जो घुसपैठिए की बात हम कर रहे हैं, तो ये बंटने के वजह से ही ऐसा हो रहा है। तो लोगों को ये समझ में आ रहा है कि हमारी हकमारी हो रही है, बाहर से लोग आके हमारा अधिकार को छीन रहा है। तो इसलिए लोग इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं और आने वाले समय में 13 तारीख का जो यहाँ पे चुनाव है, 13 तारीख लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष